बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला अलिका व सुहाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, आज हम रियाज़ गोबर शाही के मुतल्लक़ गुफ्तगू कर रहे हैं। ये गोबर शाही का जो फितना है ये क्या है, इसका तारुफ पेश करेंगे, इनके अकायद और नज़रियात के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। अभी हम टिक टाक के ऊपर मौजूद हैं और आप कॉल कर सकते हैं। रियाज़ गोबर शाही के मुतल्लक़ आप क्या जानते हैं, आप अपनी मालूमात हमारे साथ शेयर कीजिए और जो हमें पता है वो हम आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। ठीक हो गया। रियाज़ गोहर शाही का थोड़ा सा तारुफ मैं अर्ज़ कर देता हूँ, सिमात कीजिए। ये असल में इमाम महदी होने का दावेदार है, जिसके मानने वाले लोग इसको अपने पेशवा को इमाम मेहदी मानते हैं। आजकल यूनुस अल गोहर नाम का एक शख्स जो कि रियाज़ गोबर शाही की तालीमात को आम कर रहा है और अल्ड़ा टीवी नाम का एक उसने यूट्यूब का चैनल बनाया हुआ है, जिसमें बैठ के वो रियाज़ गोबर शाही की तालीमात को आम कर रहा है। यार आप यहाँ कॉल की ऑप्शन नहीं शो हो रही, ज़रा कमेंट करके बताइएगा। कॉल की ऑप्शन शो नहीं हो रही टिक टाक के ऊपर। कॉल की ऑप्शन किधर टुर गई है? हाँ जी, कहते हैं नहीं। अच्छा, जो कॉल करना चाहे वो नीचे लिख दीजिएगा कि मुझे कॉल पे लें, उनको फिर मैं इनवाइट करूँगा, ठीक है। ये ऑप्शन पता नहीं क्या कोई मसला हो गया या क्या मसला हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही। तो बहरहाल जो कॉल करना चाहें तो ये चलो उनको मैं फिर कॉल पे ले लूँगा। कहाँ से लेना है? ठीक है। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती क्या साहब, नाम है कैसे आपका? हैं? जी जी हेलो, जी जी क्या नाम है आपका? हेलो, आवाज़ नहीं आ रही मेरी यार। जी जी मेरा नाम है इरफान बशीर। अच्छा, बोले तो सही आप, इरफान बशीर। आपकी आवाज़ आ रही है? अच्छा चलो, शुक्र है अल्लाह का। जी आप मैं बोल रहा हूँ, आपको आवाज़ शायद नहीं आ रही थी, सिग्नल नहीं थे। और सर मुफ्ती साहब कैसे हैं? ठीक हैं? ये अल्लाह शुक्र जी। इरफान साहब क्या बात करेंगे आप? मौजू तो पता चल गया होगा इरफान साहब आपको। जी सॉरी, आवाज़ नहीं आई सही आपकी। अच्छा, बात सही नहीं आ रही, की मसला हो गया मेरी बात में? कभी कभी आती है, कभी कभी रुकती है। अभी आ रही है। जाती है कभी कभी रुकती है। की रोल है भाई, ये सारे इंज ही है। हाँ अब आ रही है। हाँ जी, अब आ रही है, अब सही आ रही है। सही हो गई। अच्छा, तो हाँ गुफ्तगू जी हम कर रहे अल्हम्दुलिल्लाह, थे अब आ रही है। रियाज गोबर शाही के मुतल्लक। रियाज गोबर शाही जिसको जी जी इसके मानने वाले जो हैं, माइक म्यूट करें जी जनाब, जिसके मानने वाले इसको इमाम मेहदी मानते हैं। और आजकल यूनुस अल गोहर नाम का एक शख्स जनाब, वो अल्ड़ा टीवी बनाया है उसने यूट्यूब के ऊपर। तो उस अल्ड़ा टीवी के ऊपर रात को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात के 3 बजे तकरीबन वो बैठता है, तो सुबह 8-9 बजे तक तकरीबन ये लाइव चलता है। तो ये लोग रियाज गोबर शाही की तालीमात को आम कर रहे हैं। आकिब साहब का कमेंट आ गया जी, आवाज़ बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये समझते गए होगे भाई साहब, आप का कोई अपने इंटरनेट का ना कोई इशू है मेरे भाई।
अच्छा जी। नहीं, अभी आ रही है, बिल्कुल सही है। जी अच्छा जी। अब सुनिए बैठ के तवज्जो से सुनिएगा। इन्होंने एक अंजमन बनाई हुई है, इन लोगों ने अंजमन सरफरोशान इस्लाम नाम की। अंजमन सरफरोशान इस्लाम पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगह के ऊपर आपने देखा होगा, चौकों के ऊपर उमूमी तौर पे जो खंबे वगैरह नहीं होते वहाँ पे या दरख्तों के ऊपर इन्होंने एक बोर्ड लगाया होता है छोटा सा, जिसमें एक दिल का निशान होता है और दिल के अंदर लिखा होता है अल्लाह, और नीचे ये लिखते हैं अंजमन सरफरोशान इस्लाम। ठीक है, अपना ताल्लुक ये जाहिर करते हैं कि हम बरेलवी हैं, सुन्नी हैं, और देवबंदियों को, वाबियों को, शियों को शायद ये सही नहीं समझते। इसी वजह से बाज़ लोग फिर बरेलवियों के ऊपर तानो तशनी करते हैं कि देखो जी बरेलवी इस किस्म के होते हैं, जबकि बरेलवी उलमा का ये कहना है कि इनका बरेलवियत से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, ये लोग वैसे ही बदनाम कर रहे हैं। कोई एक अकीदा भी इनका बरेलवियों वाला है ही नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो बरेलवियत का लिबादा ओढ़ के या सुन्नियत का लिबादा ओढ़ के वो आते हैं, तो ऐसे लोगों का सुन्नियत से ताल्लुक़ तो नहीं है भाई, कि जिनके सुन्नी अकायद और नज़रियात नहीं है। तो रियाज गोहर शाही, रियाज अहमद गोहर शाही। अच्छा, एक बात ज़हनशीं रखिए कि ये जितने भी महदियत के दावेदारान आते हैं ना, जो कहते हैं जी हम इमाम मेहदी हैं, तो ये अपने नाम के साथ अहमद लाजमी लिखते हैं। जी हाँ, जो दोस्त कॉल करने के ख्वाहिशमंद हो तो वो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उनको कॉल के ऊपर ले लूँगा। ठीक है, जो भी कॉल करने के ख्वाहिशमंद हों तो वो नीचे अपनी कॉल के लिए वो बता दीजिएगा, तो मैं उनको कॉल के ऊपर ले लूँगा। ठीक है, बात में ये कर रहा था कि जो भी महदियत के दावेदारान हैं वो अपने नामों के साथ अहमद लाजमी लिखते हैं, जैसे गुलाम अहमद कादियानी, और वो जो महदी सुडानी है, महदी सुडानी, ये सुल्तान राही भाई आपका गालबन प्राइवेट है, यहाँ कॉल की ऑप्शन नहीं शो हो रही मेरे भाई, पता नहीं वल्लाहु अलम क्या मसला है आपका जो है ना वो, हाँ प्राइवेट है शायद। अच्छा, अल्लाह अकबर। तो अहमद ये लाजमी साथ लिखते हैं, जैसे रियाज अहमद गोहर शाही है, अहमद सुडानी। ठीक है, इसी तरीके से नासर अहमद सुल्तानी, ठीक है ना, जाहद अहमद, ताहिर अहमद, वो जो कत्ल हो गया ताहिर ख़ान, ताहिर अहमद, मिर्ज़ा मसरूर अहमद, समझे कि नहीं? तो ये अहमद लाजमी लिखते हैं। तो रियाज अहमद गोहर शाही, तो ये महदियत के झूठे दावेदारान अपने नाम के आखिर में जो सेकंड नेम होता है ना, उसमें अहमद लाजमी लिखते हैं। ये भी इन लोगों की एक अलामत है। वो असल में अहमद इसलिए लिखते हैं कि धोखा, दजल और फ़रेब देने के लिए। वो फ़रेब देना आसान हो जाता है ना, ज़रा इस्लाम का लिबादा ओढ़ना तो पड़ता है ना। जब इस्लाम की जड़ें काटनी है तो इस्लाम का लिबादा नहीं ओढ़ेंगे तो जड़ें कैसे कटेंगी? तो ये इनकी सियासत होती है। ठीक है, वो असल में वो तुरात, ज़बूर और इंजील और जो इल्हामी कुतुब थी उनके अंदर नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पेशगोई थी ना, कि एक आखिरी ज़माने में आएगा जिसका नाम अहमद होगा। तो इन लोगों ने उन रुवायतों को अपने ऊपर अप्लाई की है। वो कहते हैं वो असल में हमारे बारे में पेश गोई है, वो अहमद असल में हम है। ये अपना सेकंड नेम अहमद लिख के लोगों को ये बताते हैं कि अहमद ही हम है। जैसे मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की बड़ी आपको इबारतें मिलती हैं, और हमारी जो किताब है कादियानी कलमा, इसके अंदर भी इसकी तफसीलात मौजूद है। ठीक है, तो
اچھا ایک منٹ یار ذرا کی ہوا ہے صحیح. تو یہ الفاظ الٹے دکھائی دے رہے ہیں نا آپ کو؟ الفاظ سیدھے نہیں ہیں جی جی بالکل الٹے ہے. یار یہ کہیں میں کرا سد پدر. اچھا ہوں ویکھو ہوں ویکھو مفتی صاحب آپ بات بتائیں. ہوں ویکھو. آپ آپ سیدھے ہیں. ہاں صحیح ہے نا چلو صحیح ہے. تو کہنے کا جی مقصد یہ کہ اس کے اندر وہ حوالہ جات سارے موجود ہیں کہ مرزا قادیانی پہلے غلام احمد بنتا ہے، غلام احمد کے ساتھ ہی سیدھا وہ ٹھوک دیتا جی میں تو اصل میں احمد میں ہی ہوں. چل ابے پہلے تھوڑی دیر پہلے تو غلام احمد بنا تھا، تو اب احمد بن کے چھلانگ لگا کے تو احمد بن کے بیٹھ گئے. تو وہ ساری روایتیں وہ یہ زاہد کنگ صاحب کہہ رہے کال پہ لیں. آ جاؤ جی آ جاؤ آ جاؤ جی آ جاؤ. اور کون سے دوست ہیں بھائی کال والے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب جی جناب فرمائیے جناب زاہد صاحب. جی کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے شکر اللہ پاک سونے کا. جی ماشاء اللہ میں آپ کی باتیں سن رہا تھا، بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں جی. اچھا تھوڑا سا اونچا بولیے گا. یہ گوبر شاہیوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کوئی اپنی معلومات شیئر کریں ہمارے ساتھ. چلے گئے. چلیں جی اب آپ بات کر لیں، آپ ہی رہ گئے ہیں ہمارے ساتھ. کیا نام تھا آپ کا؟ سر جی گوبر شاہیوں کے بارے میں تو ہمارا بالکل ایک پکا پیڑا اور مستند عقیدہ ہے کہ یہ لانتی مرتد زندیق کافر ہیں. اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں، اچھا جی ایک منٹ اور ذرا. بغیر کسی دلیل کو ہم جی لوگ جی ان جی کو ایک منٹ کافر جناب مانتے ہیں. ایک منٹ جی ذرا جی یہ کال پہ میں لے رہا ہوں جی. محمد یہ پتہ نہیں محمد فہیم صاحب کہہ رہے ہیں جی قادیانی لوگ آپ لوگوں جیسی نماز پڑھتے ہیں. کال پہ آئیے گا جی محترم فہیم صاحب، ان سے میں بات کرنا چاہوں گا. کال پہ آئیے گا محترم، میں نے آپ کو ریکویسٹ سینڈ کی ہے. محمد فہیم صاحب، فہیم صاحب کال پہ تشریف لائیے گا. آپ فرما رہے ہیں کہ قادیانی لوگ ہمارے جیسی نماز پڑھتے ہیں. سامنے آئیں گے تو میں نے اس موضوع پہ بات کرنی ہے. یہ موضوع بڑا کمال کا ہے. آئیے آئیے تشریف لائیے. نہیں رہتا کہ صرف گپا ہی مارنیاں نے، صرف گپا مارنیاں نے. وہ صرف چسکیاں والے بندے نے مفتی صاحب. نہیں ہاں نہیں جی چسکیاں والے دیکھیں جی اتنی بڑی گپ ماری ہے کہ قادیانی لوگ ہمارے جیسی نماز پڑھتے ہیں. کی ثبوت ہے جی؟ کی ثبوت ہے؟ کوئی ثبوت بھی تو دسو. یہ مرزا جونیئر جیلمی نے تم لوگوں کو بتایا ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ حنفی ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ مرزا جونیئر جیل میں جو ہے اس نے یہ بتایا ہوگا. سامنے آئیں گے تو پھر یہ نا گفتگو کرتے ہیں. کوئی جو آپ کے پاس معلومات ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے، تو پھر ہم بھی جو ہمیں پتہ ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. یہ نیٹ ورک کا مسئلہ کیا ہے؟ السلام یہ باجی چندہ آ گئی ہیں. وعلیکم السلام. السلام. اچھا مفتی صاحب 1,24,000 کم و پیش پیغمبر آئے ہیں، تو جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں سب نے کس چیز کے اوپر زور دیا ہے، یعنی کہ کس چیز کی تبلیغ کی ہے انہوں نے؟ اللہ کا توحید کی پیغام ہی پہنچایا ہے نا، اسی کی تبلیغ دی ہے. توحید توحید کی. سب سے پہلا. جی بھائی مائک آپ کا میوٹ ہے.
جی جی بالکل ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں. تو یعنی کہ جتنے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے ہیں سب نے تبلیغ توحید کی ہے، صرف ایک بس توحید کی ہے یا ساتھ کوئی دوسری تبلیغ بھی تھی؟ اب سوال نہیں سمجھ آ رہا کہ آپ ہمارے نہیں مفتی مطلب صاحب کہ کا ایک تو سن لے، سوال، آپ یہ جو ایک تو سوال کر رہے ہیں آپ نہیں سمجھ آ نہیں رہی نہیں سن سانو. لے. وہ گل ہاں تو میں سنو نا، پہلے وہ ایک منٹ سن میں پہلو تھوڑا مولانا. اوپن کر دوں تھوڑا سوال تاکہ شاید آپ کو سمجھ آ مائک جائے. میوٹ کرے پہلے، مائک میوٹ کرو، مائک میوٹ کرو. تو کھپا چڑی ہے انج نہیں یار، کی کرتے ہو تسی؟ کھپ نہیں پانی. بات یہ ہے کہ موضوع پہلے دیکھ لیں، موضوع آج کا ہے کون سا ہے. میری لائف کا ایک طریقہ کار ہے، میں اس لائف سے اس موضوع سے ہٹتا نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا، کہ موضوع بھی تو سمجھے. میں گوبر شائیوں کا موضوع لے کے آیا ہوں، یا جھوٹے مہدیت کے دعوے داران ہیں، وہ موضوع ہے میرا. مطلب آپ جو سوال کر رہے ہیں ان ریاض گوبر شاہی سے اس کا کوئی تعلق یا مرزا قادیانی سے اس کا کوئی تعلق ہے تو بتائیے جی. میں نے سوال اس وجہ سے کیا تو بات سمجھ میں بھی آتا ہے، میں آپ کو جواب بھی دوں گا. اگر آپ کہ نہیں میں ویسے ہی کیا تو ویسے مجھ سے والا چکر ہی کو نہیں بھائی. یہاں پہ میں کوئی اور سوال لوں گا ہی نہیں. ٹھیک ہے، اب آپ بولیے. چلے ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. یعنی اس کے ریلیٹڈ اس کے علاوہ آپ کوئی سوال نہیں لیں گے. چلے ٹھیک ہے، کوئی بات. جزاک اللہ. باجی چندہ سے میں بات کرتا ہوں. جی باجی. ہاں جی، مفتی صاحب میں پوچھنا چاہتی ہوں، کبھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے یہ جو ہے گوہر شاہی والے ان سے کبھی؟ ہاں گوہر شائیوں سے تو ہوئی ہے، اور یہ یونس الگوہر کے بیٹے سے فون کے اوپر بات ہوئی ہے. یہ جو یونس الگوہر ہے، یہ وہ ریاض کا کیا لگتا ہے؟ یہ ریاض گوبر شاہی کا یہ سمجھ لیں کہ اپنے آپ کو یہ کہتا ہے میں خلیفہ ہوں. ٹھیک ہے، جس طریقے سے مرزا قادیانی کی فیملی اور گروہ کے ابتدائی طور پہ دو ٹکڑے ہو گئے تھے، دو فرقے بن گئے تھے، کرسی کا رولا پڑ گیا تھا. محمد علی لوری کہتا تھا کرسی پہ میں نے بیٹھنا ہے، اور یہ نصرت جہاں بیگم بٹھانا چاہتی تھی اپنے بیٹے بشیر الدین محمود کو. تو یہ کرسی کا رولا پڑ گیا تھا ابتدا کے اندر ہی. تو دو ان کے فرقے بن گئے، ایک لوری گروپ اور ایک بشیری گروپ. ٹھیک ہے، تو دو فرقے ابتدا میں بنے. سیم یہی کوئی صورتحال ہوئی کہ ریاض گوبر شاہی کے مرنے کے بعد دو ان کے بڑے بڑے گروہ بن گئے. ایک گروہ تھا کہ جس کو لیڈ کر رہے تھے مرزا ریاض گوبر شاہی کے بچے. ٹھیک ہے جی. ایک ٹھیک گروہ ہے. کو لیڈ کرنا شروع کیا اس نے، یونس الگوہر نے. یونس الگوہر یہ وہی بندہ ہے کہ جو بہت بڑا دہشت گرد ہے اور ایم کیو ایم کا یہ سرگنا رہا ہے، اور بہت بڑا دہشت گرد. بڑی قتل و غارت اس نے کی ہے، بڑی لوٹ مار مچائی اس نے، بڑے مقدمات اس کے اوپر درج ہوئے. پھر اس کو جب نکالا گیا یہاں سے تو پولیس اس کے پیچھے تھی، مقدمہ بلکہ نکالا نہیں گیا، یہ فرار ہوا. نکالا نہیں گیا، فرار ہوا، چوری چوری کیے. پھر یہ جا کے باہر بیٹھ کے یورپ میں اس نے پھر اپنا تعلق ظاہر کیا کہ میں اصل جو خلیفہ ہوں نا ریاض گوبر شاہی کا، وہ میں ہی ہوں. اس نے ٹھیک رد ہے. کرنا شروع کر دیا اس کے بیٹوں کا، اور خود یہ خلیفہ بن کے بیٹھ گیا. اور الڑا ٹی وی نام کا اس نے یوٹیوب کے اوپر چینل بنایا، اور ساتھ ہی اس نے ریاض گوبر شاہی کی جو بیٹی تھی نا، اس کا نام ذہن سے بھول گیا، نام تھا ایک منٹ، نازو کو بھی ساتھ ملا رہی ہے. یہ نازو وہ یہ ہے کہ ریاض گوبر شاہی کی جو ایک دو چار تصویریں لیک ہوئی تھیں، اور وہ ایک نوجوان گوری چٹی لڑکی کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کو ایسے سینے کے ساتھ لگا کے، تو بڑا خود بھی مستی والے ماحول کے اندر اس کی وہ تصویریں لیک ہوئی. تو لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا تھا کہ یہ پتہ نہیں یہ کون ہے، تو یہ کون ہے. وہ اصل میں اپنی اس کی بیٹی ہی ہے نازو. تو وہ اس کی تصویر کی وہ حقیقت ہے. تو یہ جو نازو کو ساتھ ملایا اس نے، یونس الگوہر نے، اور انہوں نے ایک الگ سے ایک فرقہ، گوبریوں کا فرقہ ایک الگ کر دیا، الگ فرقہ بنا کے یہ سامنے کھڑے ہو گئے. آج تک یہ دونوں آپس میں دشمن ہیں. اب ان کے گوبر شاہیوں کے اور بڑے فرقے بن چکے، جیسے قادیانیوں کے بڑے فرقے بن چکے ہیں نا.
جیسے وہ جو ہے عبدالغفار جمبا، وہ جی لوریوں کی جی بھی جی تنبیہ اتارتا ہے. ہاں ادھر جی، سے سبز احمدیت، سب سبز نور احمدیت ہے. الاسلام. ناصر سلطانی جو ابھی جیل میں ہے وہ بھی ایک فرقہ چلا رہا ہے، لیڈ کر رہا تھا. تو سیم یہی صورت ہوئی گوبریوں کے اندر. ان کا ایک اور ہے، راول پنڈی سے ایک فرقہ لانچ ہوا. پھر یہ جناب کراچی کے اندر یہ ایک اور ہے، شاہ کر کے ہے وہ. پھر یہ فکر اقبال نام کا ایک بندہ ہے، یوٹیوب کے اوپر چینل ہے، ٹھیک ہے. یہ اس کی آواز میں سنا دیتا ہوں آپ کو. جس سے کوئی طاقت نہیں ہے. مفتی صاحب یہ جو اوپر بیٹھے ہیں پھر ان کو اتار دیں، میرا خیال ہے ان کی کال آ رہی ہے. اور نہیں ان کی میں یہ ویڈیو ایک چلا رہا ہوں، اس کی دیکھیے گا آواز آتی ہے، بتائیے گا. ٹھیک ہے. یہ دسا کا کام ہم بہت ادب احترام کرتے ہیں. ہم اس تصویر کو پیٹ نہیں دکھاتے. کیوں نہیں دکھاتے؟ اس میں دسا ہے، اس کا ادب احترام کرتے ہیں. اور جس سے کوئی طاقت نہیں ہے کہ آپ کو توفیق الہی اور طفل نوری دے. کیوں؟ کیونکہ وہ صرف ہے سرکار کی ذات. یہ سن رہے ہیں؟ یہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بہت کم مفتی صاحب. بہت کم آ رہی ہے، ٹھیک ہو گیا. وہ اصل میں نے ہینڈ فری لگائے ہیں نا، تو وہ پھر آواز کم آ رہی ہے. چلو بہرحال، تو یہ فکر اقبال نام کا ایک چینل ہے یوٹیوب کا. تو یہ جیلی، یہ بھی اسکالر بنا ہوا ہے. جیسے انجینئر مرزا محمد علی جیل میں جیلی اسکالر ہے نا، تو یہ بھی اس طریقے کا ایک جیلی اسکالر ہے. ابھی میرے سامنے یہ اس کی تصویر ہے، یوٹیوب کا چینل ہے، پیچھے کتابیں لگی ہوئی ہیں. دیکھیں ایسے کتابیں کہ جیسے کوئی بہت بڑا کوئی عالم فاضل، مفتی کوئی صاحب انہوں مفتی. نے جب شروع کیا تھا نا تو میں اسٹوڈنٹ لائف میں تھی، تو انہوں نے شروع کیا تھا یہ جو ریاض احمد ہے نا، کہ میں بغیر چیرے کے آپریشن کرتا ہوں نا. ہاں 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 ہاں، یہ ان کے بڑے جی، ڈاکٹر اور ہوتے ہیں. پنجاب ایسے سے ایسے نا. عقائد و ہاں جی. نظریات ہے باجی علمان والا فیض. اس کی ایک کتاب ہے ریاض گوہر شاہی کی. میں انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر آپریشن پورا مفصل شروع کر رہا ہوں ان قریب انشاءاللہ. یہ اس سلسلے میں میری پہلی ویڈیو ہے ٹک ٹاک کے اوپر. ویسے تو میں نے اپنے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر بڑا ان کی دلائی کی ہوئی ہے. تو بہرحال ٹک ٹاک کے اوپر یہ سمجھ لیں میری پہلی ویڈیو ہے. اس کے بعد اب انشاءاللہ تعالی ہم مسلسل پروگرام اس کے اوپر لے کے آئیں گے. اس کی کتاب ہے روحانی سفر. کتاب پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو ہنسی بھی آئے گی، رونا بھی آئے گا، دکھ بھی ہوگا، مسکرائیں گے بھی، ملی جلی کیفیت ہو جائے گی آپ کی کہ آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائے ہے کیا یہ، کیا آئٹم تھی یہ. ریاض گوبر شاہی جناب، اس کو وہ میں پوری کتاب کا خلاصہ بتا دیتا ہوں. خلاصہ یہ ہے کہ جناب ولایت اس کے سر پہ چڑھ جاتی ہے کہ میں اب ولی بنوں، کوئی کچھ بنوں میں. تے علم نام دی کوئی رتی برابر بھی بندے دے کوئی چیز نہیں جی ہے، کچھ بھی نہیں، دور دور تک علم تے ہے ہی کوئی نہیں نا. اچھا جی حضرت جی ولایت دی سیڑھیاں چڑھتے ہیں تے پہنچے جناب ایک پیر ہراں کول. پیر جی نو کیا جا کے جی میں ولی بننا چاہنا، کوئی نسخہ تے دسو. پیر ہراں نے دسیا نماز پڑھیا کر 5 ٹائم دی، تے درود پاک پڑھیا کر. اے ریاض گوبر شاہی کہندا اندر لے نمازاں میں بڑیاں پڑھنا وا، درود بھی پڑھنا، مینوں ککھ بھی نہیں لبدا پیا دے. یہ الفاظ ہے اس کے روحانی سفر کے اندر لکھے ہوئے ہیں. کہندا بڑیاں نمازاں پڑھیاں، مینوں ککھ بھی نہیں لبا، تے درود بھی میں بڑے پڑھے، مینوں ککھ بھی جی نہیں لبا. آگے کہتا ہے کہ پھر میں نے وہ آستانہ چھوڑ دیا، اس کی بیعت میں نے توڑ دی. پھر ایک اور پیر کو میں نے ڈھونڈا، اس کو تلاش کیا. ادھر بھی کہتا ہے وہ خالی بس اس نے مجھے وظائف کے اوپر ہی رکھا. نماز پڑھو جی، روزے رکھو تے تسبیحاں کڈیا کرو، اور نہ مینوں ککھ بھی نہیں لبا. آپ مجھے بتائیے کہ جس کو نماز روزے سے یا مطلب ان درود پاک سے کچھ نہ ملے تو اس کو ملنا کیا ہے؟ پھر کہاں سے ملے گا؟ وہ کس چیز کی تلاش میں ہے؟ ہاں جی، نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بارے میں فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بے شک بے شک. درود کی اگر بات کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ وہ وظیفہ ہے جو خود اللہ کرتا ہے، اللہ کوئی وظیفہ نہیں کرتا. اللہ اور اس کے مقرب فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی نبی کے اوپر درود و سلام بھیجو زیادہ سے زیادہ. تو درود نہ پڑھے، درود جو پڑھے اس کو کوئی کم نہ
ਮਿਲੇ, ਉਸकी ਕੋਈ ਵਲਾਇਤ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਸको ਕੋਈ ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਲਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸੀ ਯਾਰ ਰਿਆਜ਼ ਗੋਬਰ ਸ਼ਾਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਖ ਨਾ ਲੱਭਿਆ, ਨਫਲ ਵੀ ਬੜੇ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਖ ना ਲੱਭਿਆ, ਮੈਨੂੰ बागी हो गया। कहते आगे लिखा है रूहानी सफ़र के अंदर कि नमाज भी मुझसे छूट गई, नफल भी छूट गए, दरूद और तस्बीह भी छूट गई, सब कुछ छूट गई। जंगल च टुर गया, जाके चिल्ला करना शुरू कर देता इन्हें। वहाँ पे एक लड़की, ये नहीं होती जो कागज़ उठाने वाली होती हैं, जी जी, उसकी झुग्गी थी। उसकी झुग्गी के अंदर इसने पनाह ली और उसके साथ गलत कारियाँ करता रहा। उस गलत कारियों का नाम इसने रूहानी सफ़र रखा है। वो इसको भंग घोट घोट के पिलाती थी, तो ये और चर्स वहाँ पी जाती थी, तो वो लड़की इसको गुनाह के ऊपर उभारती थी। एक दिन वो इसने भंग का प्याला कुछ थोड़ा सा ज़्यादा पी लिया, इसको चढ़ गई, तो आगे किताब के लिखा जी एक खोता आया, उस खोते के ऊपर मैं सवार होके मैंने फिर सफ़र किया लंबा छोड़ा। वो है ना दज्जाल की अलामात के अंदर है कि खर्रुद दज्जाल होगा, वो गधे के ऊपर बैठ के पूरी दुनिया की सियाहत करेगा। सेम यही बात अल्लाह की कसम रूहानी सफ़र किताब के अंदर लिखी है। खोते उत्ते बह के पूरा सफ़र करके वो आंदा वाह बल्ले वाई बल्ले मेरा रूहानी सफ़र होया, मैं वलायत दी आला सीढ़ियाँ के उत्ते चढ़ गया। ये है उस किताब का पूरा खुलासा, और ये है मजहब गोबर शाहियत। गोबर शाहियत का ये खुलासा मैंने आपको बताया बाजी। जी बाजी। अल्लाह। और ये इन्होंने ना एक छोटा सा लाल रंग का स्टिकर बनाया हुआ है, उसके अंदर अल्लाह लिखा हुआ है। हाँ तो हाँ, मैं अल्लाह लिखा और है वो जी दिल इनका के ना, अंदर ना अल्लाह लिखा हुआ। जी जी, अखलाक बहुत अच्छा है इनका। और मैं एक बात इधर अपनी आप बीती शेयर करती हूँ। मेरी फुप्पो रहती हैं कराची में ना, हमारा कराची जाना हुआ तो ट्रेन में ये मिल गए हमें ना। तो एक अच्छा बाबा जी थे, उनके साथ 3 उनकी बेटियां थी। तो अच्छा वो जो 2 बेटियां थी ना मुफ्ती साहब, पता है ट्रेन के सफर में आप किसी के साथ खाना शेयर करते हैं, चाय पी लें या इस तरह वो जो रोटी हम लेके आए होते हैं ना, तो वो सिंध की साइड से चढ़ी थी, रोड़ी वाली साइड से ना, कराची जाने के लिए। तो मुफ्ती साहब उन्होंने ना बड़े प्यार से बात करनी शुरू की। मैंने कहा कितनी अल्लाह वाली लड़कियां हैं, जवान लड़कियां, लेकिन कमाल इनका मतलब है अंदाजे गुफ्तगू। अच्छा तो जब हम उतर गए ना उधर, तो मुझे कहने लगी कि आपको हम दावत देते हैं, आप ना क्लिफ्टन है, अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है, तो आप ना। अच्छा एक मिनट बाजी, बाजी एक मिनट, जी ये बाजी एक मिनट। अच्छा यार, ये गोबर शाही कुछ आए हैं, कादियानी भी आए हैं, मरदई भी आए हैं, सब मिलजुल के अब बहन भाई हैं, तो आपस में बहन भाई ना, तो जी ये जी थोड़ी औकात है गालां कड्डोगे, तुसी गालां कड्डोगे हैं? ये जो तुम लाम नून दे रहे हो ना यहाँ पे, जाके अपनी बाजी को दो, माँ को दो जाके, ठीक है? बस इतना ही काफ़ी है। बंदे दे पुत्र बन जाओ, मेरी लाइफ तो टुर जाओ इतों, नहीं तो मैं ना यो ही लाम नून किधरे और दे देंगा तुहानू। चलो बाजी गल करो जी। तो वो ना मुफ्ती साहब उन्होंने मुझे टाइम बता दिए, मुख्तसर ये कि हम ना, मैं आप हमें बहुत अच्छी लगी हैं, आप भी, वो बाबा जी भी बहुत अच्छे। मैं ना अगले हफ्ते उन्होंने कहा कि आपने वो आना है उस जगह। मैं अपनी अम्मी के साथ चली गई, मुझे नहीं पता था, मुझे ये कि मेरी इनसे दोस्ती हो गई है ना। बहुत अच्छी लड़कियां हैं ये, और इतनी छोटी उम्र में बहुत ज्यादा मतलब प्यारी बातें कर रही। उधर जब गए तो उन्होंने ना दूरबीन पकड़ी हुई थी, शाम का टाइम था। तो कहने लगी कि हम ना गोहर शाही जो है ना, वो सैयदना रियाज अहमद, बड़े प्यार से उन्होंने नाम लिया, मरहबा करके ना। कहती कि वो हमारा इमाम मेहदी है, तो ये दूरबीन में आप देखें चांद को। तो ना आप, मैंने दूरबीन में देखा तो मुफ्ती साहब सचमुच वो रियाज की फोटो चांद में आ रही ना। वो दूरबीन ही उन्होंने कोई इस तरह की बनाई हुई। तो मैंने अच्छा, कहती कि हम, आप हमारे ना दिल से कर लें, हम दिल में ना आपके अल्लाह दाखिल कर देंगे, हाँ आप बस आंखें बंद करें। अच्छा, मेरी अम्मी और मैं उधर परेशान कि ये क्या हो रहा है। हमें उस वक्त कोई पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन उनका अखलाक इतना अच्छा कि हम ना आगे होए ना पीछे होए। अम्मी कहते एक एक इमाम मेहदी नु मन के ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ खा रहे, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਿਆਰ हो गए इसको ਪਿੱਛੇ तैयार हो चल। गया।
ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ मुझे ਕੰਨ ਟੁੱਟਾ ਬਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਹਦੀਅਤ ਦਾ ਦਾਵਾ, ਇਹ ਐਡਾ ਕੋ ਦਾਵਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਉਹ ਪਿਆ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨੇ ਬਲਾ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, इमाम महदी हो। तो मैंने उससे कहा हम मिर्जा कादियानी के मानने वाले हैं ना, उस लड़की को कहा। कहती है अस्तगफिरुल्लाह, आप तो जहन्नम खरीद रहे हैं, आप ये सच्चे मरहबा की तरफ आए। ओए अच्छा होए, मैं और मेरी अम्मी उधर से कैसे भागे हमें नहीं पता, जाने का हाँ पता था, वापसी का नहीं पता, हम कौन सी कोच पे चढ़े हाँ हैं हाँ कैसे। लेकिन इनका अखलाक बहुत अच्छा था, ये मैं बात कहूंगी कि हाँ। फितना जो है ना अखलाकी ਨਹੀਂ लिहाज से ਅਖਲਾਕ कमाल ਦੇਖੇ होता है। ਪਤਾ ਕਿਆ ਬਾਜੀ ਚੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅਖਲਾਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਦੇ बहुत ਐਸੀ ਜਨਾਬ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਗੇ, ਓਏ ਹੋਏ बहुत ਮੂੰਹ ਲੈਣ। नहीं नहीं, ज़बानें देखे, ज़बान अगर मीठी रखी जाए और अंदर से छुरियाँ चलाई जाएं, अब ज़ुबानें मीठी सबसे ज़्यादा ना इधर मदीना के अंदर इनकी थी, यहूदियों की, मुनाफिकीन की, जिन्होंने मस्जिद बनाई थी, मस्जिद ज़र्रार। हाँ, बड़ी मीठी ज़ुबान थी। आप किताबों में देखिए, कुरान दी इसमें उठा के देखिए, ऐसे उनके अखलाक थे, ऐसे ऐसी जनाब बातें करते थे, चिकनी चौपड़ी और बड़े अखलाकी। वो नबूवत का झूठा दावेदार जो था मुसलमा कज़ाब, उसके अखलाकियात आप पढ़ें ज़रा किताबों के अंदर, आपको पता चले। उसने अपने अखलाकियात से ही तो लोगों को मुतासर किया, और जनाब ऐसी मीठी ज़ुबान वो बोलता था, लाखों लोगों का मजमा उसको सुनने और उसके ऊपर ईमान लाने के ऊपर मजबूर हो गया। सिर्फ अखलाकियात ही तो थे, जबकि सही मोमिनों की बात। सिफत कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, शिद्दाउल अल कुफार, ये तो बड़े सख्त होते हैं, नंगी तलवार जी सीधी सीधी ठोक देने, ऐसी थी तैसी किसी दी। दो रंगी सही नहीं बात। करते ये, दो रंगी इनके अंदर होती नहीं है। दो रंगी सही छोड़ बात। दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा। कादियानी तो जहाँ जाते हैं ऐसे लगता है जैसे वो सुबह सुबह लस्सी लैन नहीं आंदियां, कदी इत्थे खलोंदियां कदी इत्थे ऐसा ही खलोंदियां, ऐसा ही ऐसा ही थोड़ी ऐसा जी लस्सी है। हाँ, सही है सही है। अखलाक इनके तो बला के अखलाक है, तो जितने भी झूठे और कज़ाब होते हैं, अखलाक इनके देखे ऐसे होते हैं। पता है क्या बाजी, ये दुनिया का उसूल भी है। जो बंदा सच्चा होता है ना, सच्चा, वो उसकी ज़बान के अंदर कड़वाहट ऑटोमेटिकली होती है, क्योंकि वो सच्चा होता है। वो कहता है यार मैं सच्चा, ਜਦੋਂ उसका हक मर रहा होता है, उसको वो दुख आ रहा होता है, उसको वो सरे बाजार जो है ना वो रोला डालता है कि यार मेरा हक मरता जे पिया यार। वो तो रोएगा भी, चीखेगा भी, वो सर भी लोगों के फोड़ेगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो ये सारे काम करे तो वो झूठा है, वो तो उसके सच्चे होने की अलामत है। जो झूठा होता है ना, जो चोर होता है, वो तो चोर भी मचाए शोर शोर, वो मिल जाता है, वो नहीं नहीं नहीं, हो मिट्टी पूरे जुबान है। पाकिस्तान की दीवारों पे ये जो गौहर शाही है ना, इन्होंने दीवारों पे लिखवाया है, मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में देखा है कि गौहर शाही जो है वो इलाज इतना, वो मसीहा आ गया, मरहम आ गया, बगैर चीरे के ऑपरेशन आ गया, ऑपरेशन आ और गया। किडनी का और दिल के वाल बंद और पंप खुल जाएंगे दिल के। आए मैं हाय। क्या, बैटरियों से बचें, दिल की बैटरी फेल, गौहर शाही की तरफ से बहुत मैंने इश्तिहार देखे। ये अच्छा। इनके ना नुस्खे होते हैं। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, कुछ भी नहीं होता, ड्रामे होंगे ने, नुस्खे की होना, ड्रामे होंगे ने। जो पता है क्या, ये मैं आपको बता दूं बाजी कि ये लोग रंडीबाज होते हैं, ये बच्चियों के आशिक होते हैं, जो गुनाह और ज़नाकारियाँ इनके अड्डों के ऊपर होती हैं। ये बड़े जैली पीर आप देखेंगे, हाँ जी, ये छू मंतर छू मंतर छू छू छू, बड़े देखेंगे आप, ऐसे ऐसे हैं। होता क्या है, ये इनका जाल ये होता है कि लड़कियों को दम करते हैं। लड़कियां भी इनके जो अड्डे बनाए होते हैं, इनके बड़ी आती हैं, लड़के भी फिर मुश्तंडे जाते हैं। रातों को ये लोग उधर रहते हैं, इनके क़याम और तवाम का बंदोबस्त होता है। बाकायदा ज़नाकारियाँ होती हैं, बाकायदा बड़ा, खुद भी ये शराबी होते हैं, जानी होते हैं, दुनिया भर का गुनाह करना इनका काम होता है। उसी चीज़ का नाम इन्होंने रूहानियत रखा होता है। ठीक तौबा है। तौबा। ये बाजी, ये पूरा एक बिजनेस है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। मैं आपको बताऊं बिल्कुल। कि नाम नहीं अब मैं लेता, चूँकि मेरा मौजूद सिर्फ रद्दे गोबर शाहियत है यहाँ पर, तो बड़े बड़े बैठे हुए हैं बाजी, बड़े बड़े बैठे हुए हैं। लेकिन यही है कि कुरान और हदीस को देखिए, पीर पूर जहाँ ते फड़ो ना है, कोई
ਪੀਰ ਫੜਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਵਾਜਬ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, बिल्कुल ਇਹ बिल्कुल ਗੱਲ ਜ਼ੇਨ 'ਚ बिल्कुल ਰੱਖੋ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ बिल्कुल ਪੀਰ ਪੂਰ ਨਾ ਪੜੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕੇ ਲਾਲ ਕਮਾਓ ਬਸ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਪੀਰ ਫੜਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਯਾਨੀ रुश्द हदायत देने वाला, मुर्शद नहीं। मुर्शद असल च तुसी ही हो। मुर्शद कहते हैं कि जिसकी तरबियत की गई हो या जिसको रुश्द हदायत दी गई हो। अभी तो वो अरबी ग्रामर भी पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं हम, तो उसके अंदर ये मुर्शिद और मुर्शद का फ़र्क भी आगे जाके वादे हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मुर्शिद तो वो है ना कि जो अल्लाह और रसूल की तरफ लेके जाए, ना कि वो अपनी तरफ लेके आए आपको। हैं? बिल्कुल बिल्कुल मतलब साड़ियाँ जेबां भरो जी, साड़ियाँ टोर के रखो। कभी आपने किसी पीर को, अपने मुर्शिद को दिए हो पैसे, उसने कभी इनकार किया ना जी यार जा यार अपने वालदैन दी जाके खिदमत कर। कभी 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 जो पीर आपको ये कहे ना भाई मैनू नहीं, तू मैं नहीं पैसे लेंदा, जाके अपने वालदैन दी खिदमत कर ते अपने बीवी बच्चों को अच्छे तरीके नाल परवरिश कर, वो समझ लो वो जे मुर्शिद। ठीक है, जिहड़ा तुहानू खुदा दी तरफ टोरे, अल्लाह ते अल्लाह दे बिल्कुल रसूल दी तरफ टोरे, ते ओ वे बेशक और बेशक उसकी अपनी ज़ात के अंदर भी कोई खराफात ना हो। वो अपने आस्थानों के ऊपर, अपने पीरी मुरीदी के अड्डों के ऊपर औरतों को बिल्कुल जगह ही नहीं भाई, है ही नहीं, नो एंट्री। दम दरूद करना ते बड़ी दूर दी गल है। ए मिर्ज़ा कादियानी सी जैली पीर हैं, वो मुरीदनियाँ आती हैं दम करवाने के लिए, वो उनको केले देता है, वो उनको जनाब वो साथ रहमदानी की वो दर्द बता रही थी, वो जो आई थी वो मुर्गी लड़की। मुर्गी जिबा करके सर पे हाँ, बांध वो दी है बाजी बुखार जो में। उसने, मैं इधर पटारी खोल लूँ तो अभी इनकी सारी पता चल जाए। जो भी इसके पास दम करवाने आती थी, पहले इसको कहता था मेरी टांगे घुट, यानी टांगे कटवा रहा है, वो रातों को रख रहा है। वो यार केड़ी 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 शरीयत है यार, ये केड़ी शरीयत है, ये कितने लिए है? जो हराम कारियाँ ये करते हैं, और मुरीदीन जो होते हैं दल्ला टाइप मुरीदीन या दियोस, दियोस क्या दियोस, दियोस उस बंदे को कहते हैं जो अपनी बीवी को, अपनी वाइफ को खुद किसी गैर मर्द के बिस्तर पर भेजे और उसके ऊपर खुश हो वो कि बड़ा वेल डन, मज़ा आ गया जी। तो ये दियोस हैं ये कादियानी, जो अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, अपनी माँओं को ये भेजा करते थे मिर्ज़ा कादियानी के बिस्तर के ऊपर, और उसके ऊपर खुश होते थे, वाह वाह ये रूहानी बातें हैं, मज़ा आ गया भाई, चस आ गई है। ये जलसा भी तो इनका वही है, कड़ियां के साल में हाँ एक दो दफा मिलो, गैदरिंग करो, रिश्ते रुश्ते हों, शादियां हों, दोस्तियां लगाओ, बाजी यार आपने गन्ने तो गंडो। बताया, बाजी आपने तो बताया है मुझे कि वो जो बैतुल दुआ बनाया हुआ है, इसमें लाइन इतनी वो मीलों लाइन लगी होती है, तो लड़कियां और लड़के इकट्ठे उधर सजदे करते हैं, तो नमाजें पढ़ते हैं, तो अंदर घुसते हैं, धक्कम पेल होती है, ऐसा ही है। बिल्कुल 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 हाँ, तो बिल्कुल ये रोले ने ये सब कुछ नहीं, ये दुकानदारियां ने ये सब ਇਹਦਾ रोड़ा है, ਇਹਦਾ रोड़ा है, और बिल्कुल कुछ भी नहीं रोले, कादे रोले? वो तो अपनी जिंदगी के अंदर वो लूट कसूट करता रहा, जो उसने अपनी दुकान चमकाई 50 और 5 के नाम के ऊपर लोगों को अरबों रुपया इकट्ठा करके, तो वो लॉलीपॉप दे गया। हाँ जी, ड्रामे पा दिया और कुछ भी नहीं है, दुकानें चमका बिल्कुल रहे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल मैं कहता हूँ ये पीर हैं जो जैली पीर हैं, इतने अमीर होते हैं, इतने अमीर होते हैं, अल्लाह की कसम में मुरीद भुखे मरदे ने पे, ते इन्हां दियां पजीरो, ते मैं कहना ऐसा सा पीर है, हैलीकॉप्टर ने अपने, वो अपने जहाज अपने यार, वो जहाज सही अपने, बात वो कित्थों तुहाडे कोल आ गया इन्ना पैसा है? करदे कुरदे ते तुसीं कुछ है कोई नहीं, तुहाडा कोलों इन्ना पैसा कित्थों आ गया है? असल च रौला है सी बस लोकां दियां जेबां मारियां सन, हैं जेबां मारियां, जेबां कट्टियां सन, ते अल्लाह माफ़ करे ना पीरां नूं भी। अच्छा यकीन जानो, मैं एक चलो मौजू छिड़ गया तो चलो बताऊँ, एक सच्ची बताओ, सच्ची अल्लाह की कसम वल्ला, मैनू 3-4 जगह तो ना ते वड्डी वड्डियां गद्दियां तो मैनू खिलाफत हासिल है, मैं खलीफा मजाज मां, लेकिन कदी नहीं सुनोगे तुसी मैं दावत लोगों को दी हो जी आओ मेरे मुरीद बनो, मैं मुरीद करदा ही नहीं, मैं तो खुद अभी मुरीद नहीं बन सका कामिल, सानू अजे खुद तरबियत की लोड़ है, असी अगों लोगों को फा पाइए, सानू अपना अजे पता कख नहीं है, तो असी पीर बन के बह जाइए। अच्छा बड़े शौक के साथ लिखते हैं पीर, पीर सैयद मुबशर रजा कादरी, अबे यार शर्म नहीं आती है? हैं तुसी मुरीद ही बन जाओ, बड़ी गल है यार, मुरीद ही बन जाओ, बड़ी गल है। ये तो असल में तकब्बुर की एक किस्म है कि तू खुद पीर बनना पिया,
खुद यानी मैं मां जी, मैं मां सब कुछ, रूहानी पेशवा तो असल च मैं मां। इसका मतलब तुझे शैतान ने यकीन दिला दिया है कि तू वासल बिल्ला हो चुका है इस टाइम। यही तो शैतानी हथकंड है कि तू अल्लाह तक तेरी रसाई हो चुकी है। यही तो था। वो जिन पीरों के बारे तू बात करता है ना, जिन बाबों के बारे में कि बाबों का खुदा कोई और, किताबों का कोई और, वो तो मस्कीन लोग सन। वो तो कोल अवाम नूं तो फड़कन भी नहीं सन देंदे। वो तो आजिज लोग, हाँ जी, वो तो अपनी ज़िंदगी को मुरीद भी नहीं सन बनाते होंगे, हाँ जी। वो तो वो कौम से कट के रहने वाले थे। हाँ, उनकी सुहाने पढ़ के तो देखो तुम। तो कहने का मकसद ये है कि ये खुद से जो बनते हैं ना पीर फलां, पीर तो पीर ज़्यादा साहब, ले बल्ले भाई बल्ले। चल तेरा सही ते अब्बा बात दे है। तेरा अब्बा दे पीर है सी, तो उन्हें कोई चलो रियाजत करके कोई अल्लाह का कुरब, ते तू पीर ज़्यादा कित्थों हो गया? मतलब तू हूँ तू अपनी दुकान खोल के बह गई है कि मैं पीर का बेटा वां। तो पीर का बेटा पीर तो नहीं ना हुंदा। वो तो तेनों उंज दी मेहनत करनी पेगी ना, कि जिंजे तुहाडे अब्बा जी ने मेहनत की सी तो वासल बिल्ला होए और अल्लाह का कुरब इख्तियार किया। वो मेहनत हुण भी करनी पैनी है मेरा पुत्तर, इंज तो नहीं ना पीर बनते होंगे कि भाई सिर्फ तुहाडा अब्बा पीर सी ते तुसीं भी पीर बन गए। की हो गया यार? इन्होंने जो है ना, ए पीरजादे ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਬਾਜੀ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਕੜਵੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਲ ਹੱਕੂ ਮੁਰਰੁਨ, ਸੱਚ ਕੜਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਪੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਦਮ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰੂਣ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰਜ਼ਾਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਵੱਡੇ ਜ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਮੁਰੀਦਨੀਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਵਾ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਖਾਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अल अमान वाला हफीज़, ये कल का जानी 15-20 साल के बाद एक बहुत बड़ा पीर बन जाता है। लोग पिछली हिस्ट्री अल्लाह। ਦੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। अब वो अपना आस्थाना खोल के बैठ तब जाते हैं। हर कोई क्यों नहीं अपना राबता बना सकता खुदा ना? हर कोई कुरान पढ़े, बाबा जी देखे हर कोई लाखों घर घर लाखों कुरान है। उलमा कराम मौजूद है। पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ, बाहर की जी, दुनिया को छोड़ दे। उलमा असल में पीर हैं भाई। रुश्द हिदायत देने की सलाहियत तो इन उलमा के पास है ना। बिल्कुल पीर तो बिल्कुल। जाहिल है, इनको तो पता ही कख नहीं है, इनको तो इस्तिंजा तक का तरीका नहीं आता। असल तो जितने उलमा कराम ये हैं सारे के सारे पीर, हकीकी पीर बनने की सलाहियत इनके पास है। यानी आलिम आगे जाके वो तबलीग करता है ना, वो कुरान और हदीस के मुताबिक तरबियत बिल्कुल करता है अवाम की। इन बेचारों को तो आते नहीं है, ये दुकानें हैं असल में। तो उलमा पीर बनते नहीं हैं। ये रोला ये है। उलमा तो भागते हैं इन चीज़ों से। कभी तो सुना है कि बिल्कुल। कोई आलिम ने क्या है कि मैं पीर जे आ जाओ मेरे आस्थान में। सही ड्रामेबाजी बात, सब बाजी ड्रामेबाजी है। सही बात है। और ये जो मिर्जा कादियानी दी नुसरत जहान है, ये भी दम करान आई सी अपने वालिद दा। दम करा मैं ਇਹਦਾ ਤذਕਰਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਵੇ। हाँ जी। ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਆਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ सीनियर गुलाम कादियानी। हाँ जी है, बस एन जी है ना दम। अच्छा पता है क्या, ये अपनी दुकानें चलाते हैं बाजी ज़ियारत के नाम के ऊपर। ज़ियारत हुई जी सानू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई सानू, ते वो ज़ियारत ए फिर खाबां ना सुनाते जे लोगों नू अपनी तरफ माइल हो। वाह वाह, हुण मैं इत्थे 5-7 ज़ियारतां सुना रहा, लोगों ने तो आपे माइल हो जाना भाई मुफ्ती साहब जिंदाबाद, तुहानूं तो ज़ियारतां होईयां, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। ऐसा ज़ियारतां सुना के ना जी बड़ा गर्विदा करते हैं। तज़किरा किताब दे उठा के देखो, मिर्ज़ा कादियानी दी जैली वहियां दी किताब, उसकी जो पहली जैली वही है ना वो यही है, मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई, उन्होंने आके बताया कि तू तबलीग करनी शुरू कर। ए ख्वाबां सुना के ना झूठियां, तो इन्हों ने जनाब अपन दुकानां खोलियां जो। ए ड्रामेबाजियां ना, और कुछ भी नहीं है। ए ख्वाबां दी भी हकीकत एक बड़ी अजीबो गरीब है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नौजुबिल्ला नबूवत तक के जा पहुंचे ने। नबी दी ते एक गैर मामूली सिफतां अल्लाह ताला ने बाय बर्थ रखियां होंदियां, ते इनू अपनी बर्थ दा ही नहीं पता, बर्थडे दा ही नहीं पता लगा अज तक। ते और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਰੀਉल्ला ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹਾਦਰੀ, ਸ਼ੁਜਾਅਤ, ਨਡਰ। ਔਰ ਨਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਫਸਾਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਡਟ ਜਾਣਾ।
ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇਖੋ, ਫਰੌਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਟ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਡਰੇ, ਨਹੀਂ ਡਰੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇਖ ਲਓ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਟ ਗਏ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁਫਰ ਦੇ ਔਰ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕੁਫਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਟ ਗਏ, ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਡਟਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਹਾਂ ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਤਾਤ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਉਹ ਵੀ ਡਟ ਗਿਆ ਸੀ ਗੋਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟਿਆ ਸੀ। ਮੁਰਗੀ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਮੁਰਗੀ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੜਫ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਕੱਟ ਗਈ, ਫੜ ਲਓ ਫੜ ਲਓ। ਕੀ ਮਤਲਬ, ਮੁਰਗੀ ਜ਼ਿਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਐਸਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੋਰਿਆਂ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨੇ ਦਾਦੇ ਤੱਕ ਫਰੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਤੇ ਮੁਲਵਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੈਂ ਜੌਬ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਖਿਆ, ਬੈਲਜੀਅਮ 'ਚ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਕਤ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੋਟੋ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੱਚਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸਤਾਨਾ ਜਿਹਾ ਮਖੌਲੀ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਬੜਾ ਮਖੌਲੀ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਗਲੀ ਜਿਹਾ आदमी। बिल्कुल है जी। अच्छा करो जी, मुस्तफा। बाजी का घर की आबो हवा साफ करने के लिए चामचड़ी के दरवाजे पर बांधे। हाँ। अच्छा जी, ज़रा रुकें जी, थोड़ा सा क्योंकि ये रियाज गोबर शाही की गुफ्तगू हो रही है, तो रूहानी सफ़र से मैं कुछ थोड़ा सा पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, ताकि आज की नशिस्त में ये चीज़ें भी हमारी रिकॉर्डिंग के ऊपर आ जाएं। ये जी, ये नेट के ऊपर आपको किताब मिल जाएगी, रूहानी सफ़र, सैयदना रियाज अहमद गोहर शाही मद्दाजिल्लहुल आली मुसन्निफ़ है, और नाशर हैं सरफरोश पब्लिकेशन पाकिस्तान। कंपोजिंग या प्रिंटिंग में किसी की गलती हो तो हमें इतला करें। पेश लफ्ज़ आ गया जी सफ़ा 2 के उत्ते। मुफ्ती साहब मोटी मोटी बातें आप ही बता दें, साढ़े को इतना टाइम नहीं है, अगे मिर्जे दियां पढ़ दिमाग खराब करी हाँ जी, बैठे। हाँ जी, मोटी मोटी तो बहरहाल मैं बाजी वो ये रूहानी सफ़र की बता दी है ना, बता दिया आपको। हाँ जी, कि वो यही है कि बस जो रंडी बादी का नाम उन्हें रखता है रूहानी सफ़र। और देखिए कि सेम यही काम मिर्ज़ा कादियानी ने भी किया, उसने भी रंडी बाजी का नाम ये रूहानी ख़ज़ाइन कहते हैं, रूहानी बातें, ये रूहानी ख़ज़ाइन है। ये जो गंदी बातें, जो पुट्ठी गल्लां तो मिर्ज़ा कादियानी की किताबें मिलेगी, उसका नाम ये रूहानियत देती हैं। गोबर शाही भी ऐसे ही हैं, जो उल्टे काम होते हैं तो उसका नाम ये लोग रूहानियत और रूहानी सफ़र और रूहानी चिल्ला कशियाँ और पता नहीं क्या आज का दिन की ये बात मुस्तफा आपने सुनी है कि ये रियाज अहमद ने गधे पे सफर किया और कहता ये दज्जाल पे मैंने सफर कर लिया। नहीं जी, मैं अभी आया। ये देखें ना, ये सफ़ा नंबर 4 के ऊपर वो लिखा है, आज असर की नमाज के बाद जब सफ़र शुरू हुआ तो एक गधा मेरे बाएं जानब मेरे साथ साथ चलने लगा। मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया कि खुद ही थक कर अलग हो जाएगा, लेकिन जब से वो साथ लगा ख्यालात बदलना शुरू हो गए और रात आने वाली है, जंगल में पता नहीं कैसे कैसे दरिंदे होंगे। अभी तेरा हुक्म चिड़ियाँ भी नहीं मानती तो इन दरिंदों से क्या निपटेगा, वो तुझे खा जाएंगे और तू धोबी के कुत्ते की तरह ना दीन का ना दुनिया का इस तरह मारा जाएगा। बड़ी मुश्किल से इन ख्यालात पर काबू पाता हुआ फिर एक शेर कानों में गूंजता है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इतात के कुछ कम ना थे करोबियाँ। अब इस शेर के बारे में अच्छा फिर अगे जाके वो सारा लिखता जाओ, खोते तो मैं बह गया उन्हें फिर मैंने सैर करवानी शुरू कर दी जे, इधर मैं गया उधर गया उधर गया उधर गया। मुफ्ती साहब फोटो नहीं दी हुई खोते ते खोता और पता नहीं यकीन जानो पढ़ पढ़ के गुस्सा अल्लाह दी कसमें हुंदा कि किहड़े लोग ने जिहड़े इन्हां नूं मनदे ने यार।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਾਰੇ ਇੱਥੇ ਤਿੱਤਰ ਹੈਂ। मुफ्ती साहब इत्थे क्या सी ओए होए होए गौहर साहब की आप कल्ब को पाक करे, कल्ब को पाक करे। ਅੱਛਾ मैं क्या तेरे कल्ब ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਕ ਕਰਨਾ ਯਾਰ, ਤੇਰੇ ਯੂਨਸ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ YouTube ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਨਾਉਜ਼ ਬਿਲਲਾ ਆਂਦਾ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਯੂਨਸ ਅਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੋਹਰ ਆਂਦਾ ਹੀ ਯੂਨਸ ਅਲ ਗੋਹਰ ਆਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਰਬ ਰੱਬ ਨੇ 3 ਅਰਬ ਤੇ ਰੱਬੁਲ ਅਰਬਾਬ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਰਿਆਜ਼ ਗੋਹਰ ਸ਼ਾਹੀ ਅਸਤਗਫਿਰullah। ਰੱਬੁਲ ਅਰਬਾਬ ਰੱਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਯਾਨੀ ਰੱਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਰਿਆਜ਼ ਗੋਹਰ ਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਰਾਵੀ ਤੇ ਉਹ 3 ਇਮਾਮ ਖਿਲਾਰਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3 ਇਮਾਮ ਖਿਲਾਰੇ ਹੋਣ ਅੱਲਾਹ ਕਿੰਜ ਦੀ ਯਾਰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਇਬਾਦਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗਰਜਾਕੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੰਜਮਨ ਸਰਫਰੋਸ਼ਾਨ ਮੁਰਾਕਬਾ ਹਾਲ ਮੁਰਾਕਬਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਾਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ ਕੁਦੂਸੀਆ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇਜਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਬੋਰਡ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵੇਖੀਏ ਸਹੀ ਤੇ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੜ ਗਏ ਇਤਫਾਕਨ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਛੋਪੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਅੰਦਰ ਕੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਵਹਿਸ਼ਤ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਹਜੇ ਸਾਡੀ ਸੈਂਸ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਗਿਆ यार हालांकि हमारे घर में मजहबी माहौल महफलों पे हम बचपन से ही बहुत जाते थे और बड़ा यानी ये कुरान सुन्नत और मौलवियत से बड़ा प्यार मोहब्बत बचपन से हमारा घर नहीं मजहबी है वो मैं कि यार अज तक नहीं असी वेख्या की कितने आ गए वहशत जी आए पे तो पता नहीं अजीबो गरीब जिहा जिक्र करन पे अजीब जिहा स्टाइल इन्हां दा ते अजीब जे लोग बैठे चेहरों के ऊपर से वहशत टपक रही थी और कोई रूहानियत नहीं कोई कुछ नहीं पता नहीं की सी यकीन मनो जिक्र के दौरान ही असं उठ के ना दोस्तों मैं क्या निकलो है वो निकलो कितने आ गए ये हुआ था अच्छा ये दोस्त हैं कोई आना चाह रहे हैं यार अच्छा यार गुलाम मुस्तफा की चक्कर है यार काल दा की ऑप्शन की रोला पै गया यार ਆਪਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਾਲ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਐਸੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੋ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿੰਜ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਾਓ ਇਹ ਸੈਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਵੀਡੀਓ ਦਾਂਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਲ ਤੇ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਕਿੰਜ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹਰਾਲ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ सीनियर जी और एक मिर्जा जूनियर जी ठीक है जी ते अच्छा आप लोगों को मज़े की बात बताऊं मज़े की बात रियाज गौहर शाही भी मुगल था मिर्जा था ਬਿਲਕੁਲ मुगलों ਨੂੰ ਹੀ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ये भी मिर्जा था ये मिर्जा मीडियम है ये मिर्जा मीडियम में दरमियान में पड़ता है ना ये मिर्जा सीनियर साहब मिर्जा मीडियम और मिर्जा जूनियर ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ੇ ਮੈਸ਼ਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ वेलकम वेलकम रब्बी साहब निकल आए अगर आपने कोई बात करनी है ऊपर आ सकते हो अबू अहमद रब्बी साहब अगर बात करनी है तो ऊपर आ सकते गुलाम मुस्तफा कह रहे हैं जी आपने खुद बंद की है गलती से मैंने कहा ये जो रियाज अहमद है ये हो सकता है रोजे मैशर मिर्जा कादियानी का रूहानी बेटा निकला है लो ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਜੇਲਮੀ ਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹਨੇ ਯੂਨਸ ਗੌਰ ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੰਨਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਮਾਰੇ मिर्जा साहब की तस्वीर चांद में नजर आ गई थी ये निशानी है उनकी इमाम ਤੇ मेहदी कहते ਦੂਸਰਾ हैं ਆਹੋ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ
ਤੇ ਉਹ ਯੂਨਸ ਗੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ अबू ਮੰਦਿਰ अहमद ਦੇ ਵਿੱਚ साहब ਬੈਠੇ। अबू अहमद साहब को मैं इनवाइट कर रहा हूँ जी। ये कौन है? लोग कह रहे हैं कि ये मुरब्बी साहब है। आओ जी जरा कोई गलबात हो जाए, कोई थोड़ी बहुत रूहानी गल सानू भी सुनाओ ना यार। आ जाओ। सानू तबलीग नहीं करते तुसी यार मुरब्बी साहिबान, पता नहीं इधर उधर तबलीगां करते हो तुसी। कोई सानू भी कोई तबलीग करो, कोई आओ आ जाओ, कोई तज़किरा दी तलावत करके सुनाओ, कोई रूहानी खज़ाइन पढ़ के सुनाओ, कोई इधर उधर दी गल सुनाओ। ਉਹ ਆ ਜਾਓ, ਚੱਕ ਲਓ ਹੁਣ ਕਾਲ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਹੁਣ। ਲਓ ਇਹ ਬੜੇ ਰੋਲੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ, ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਛੜੀ। मुझे बुलाओ दोबारा। अच्छा चलो आ जाओ। हेलो जी। जी वसलाम। मुफ्ती साहब की हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है जनाब। आप मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब को क्या समझते हैं? कुत्ता। अच्छा तो फिर एवं लोग मुरब्बी कहने पे वजह की है कि उन्होंने कोई गलत फहमी हुई है? पागल ने साडे भरा जिहड़े ने ना, साडे मुसलमान भरा बात का जाहलीयत दी वजह तो पागल ने, पागल पहले तस्दीक करनी चाहिए। उन्होंने एवं ही मुरब्बी या काफर कह दो तो बाद दे विच तुहाडा ईमान किधर जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल जो आया मुंह दे विच कह दिता नहीं भाई, जेड़ा कादियानी नहीं ਉਹਨੂੰ कादियानी इंसानियत ते तुहाडे च यार ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। किड्डी बुरी बात है, किड्डी जाहलीयत है। थले आराम नाल लिख दी लानत भेजना, थुकना इन्हां ते मरज़इयां ते यार। ठीक हो गई। अच्छा अबू ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਮੈਨੂੰ? ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਬੰਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਕਾਲ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੀ, ਸੌਰੀ। अहमद ਤੁਹਾਡੀ भाई ਮੇਰੇ ਨਾਲ मांगना ਗੱਲ ਹੋਈ चाहते ਜਦੋਂ हैं, ਤੁਸੀਂ मांगना ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਡੀਓ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਬੂ ਅਹਿਮਦ ਅਕਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਲਮਾ ਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਰੱਬੀ ਦੇ ਰਹੇ ਬਈ, ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ। ਪਹਿਲੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੁੱਕਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ, ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ दिमाग खराब करता है यार। बहुत दुख होया, बहुत दुख होया यार। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो जो आपको नीचे लिख रहे हैं हो सकता है वो खुद भी कादियानी हो, असल में कादियानी रंग च भंग पांदे। नहीं मैं नहीं, मैं मुफ्ती साहब मैं हर बंदे नु मैं कदी नहीं कह सकदा तौबा अस्तगफिरुल्लाह नौजुबिल्लाह। मैं क्यों किसी दे ईमान ते शक करा? माइक म्यूट करो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਇਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਰੋਲੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਰੋਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੀਰੀ ਮੁਰੀਦੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤਗਫਾਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਤਗਫਾਰ ਕਰੋ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਟ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਕਲਮਾ ਗੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰੱਬੀ ਤੇ ਨਾ ਮੁਰੱਬੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਯਾਰ ਬਸ। ਕਿਹੜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਅਬੂ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸਤਗਫਿਰullah ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖ ਰਹੇ। ਉਹ ਛੱਡੋ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। नहीं वो मेरा ख्याल है अहमद भाई ने वो लिखिया सी मैसेज के गलती नाल और रिक्वेस्ट वाली बंद हो गई है। ऑप्शन लिखना सी ते वो राणा भाई नु मेरे हाल गलती लगी कि इस मैसेज दी वजह तो माजरत जी, चाहती कोई हूं। बात नहीं, हो जाती गलतफहमी, हो जाती गलती लिखण विच पढ़न विच भी हो जाती है भाई, आपस विच नहीं दरगुजर करना। अक्सर मुफ्ती साहब अक्सर पता की ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਅਕਸਰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਾ, ਅਬੂ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਅਹਿਮਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਨਾ, ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਅਸਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਕਲਮਾ ਕੋ ਅਸੀਂ ਆ ਨਾ, ਅਸਲ ਅਹਿਮਦੀ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਖਬੀਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਮਰਜ਼ਈ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹਨਤੀ ਨੇ, ਤੇ बिल्कुल ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਤੇ ਸਿਵਾਏ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। अबू अहमद क्या हाल है आपका? ठीक है वालेकुम मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम, सबको अस्सलाम वालेकुम। अबू अहमद, आप जी इधर बात कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि मिर्जा कादियानी पे लानत, तो माशाल्लाह आपने कहा कि आप मुसलमान हैं। देखे ना, आप शायद भाई की बोर्ड पे हुआ करते थे हमेशा, हम भी कमेंट्स आपके पढ़ते थे, आपको उधर कॉल पे भी लिए, आप कॉल पे नहीं जाते थे, आपने हमेशा, आपने कोई भी नेगेटिव कमेंट्स कादियानी के बारे में नहीं किया, आप हमेशा क्वेश्चन करते थे ऐसे ऐसे। तो भी बताएं, अगर एक इंसान शराब पकड़ता है हाथ की, एग्जांपल ले मेरी पहले आप, अगर एक इंसान, हाँ, उसके हाथ में शराब की बोतल है, बेशक वो नहीं पी रहा है, लेकिन वो बोतल भर के सरेआम घूम रहा है, जा रहा है, तो हम क्या समझेंगे कि वो शराबी है या नहीं है? हम ऐसी इलामतें ही क्यों देते हैं जिसमें दूसरे के दिलों में डाउट पैदा हो? जब मैं टिकटॉक की लाइव पे आया था, मुझे किसी ने पूछा था कि यार आप कादियानी हो, मैंने फॉलो करता, मैं लाला कंजरों पे भेजता हूँ, तो मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसमें जब हम मुसलमान हैं तो इसमें यानी कि आप छुपा छुपा के खेल खेल रहे हैं। तो जैसे मुफ्ती साहब ने कहा कि यहाँ बहुत ड्रामे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, अंदर कुछ होता है, ये आपको भी पता होगा कि कैसे कुछ ऐसे भी कादियानी है जो 2-2 साल तक हमारे साथ बैठे रहे हैं, 2 साल के बाद पता चला कि वो कादियानी है। देखिए ना, ये सारी चीजें भी आप दिमाग में रख के ना आप क्या करें ना, तो आप कह रहे हैं कि मुसलमानों पे लानत, जो मुझे कादियानी समझ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कंसेप्ट इंसान को किसने क्लियर कहा कर देना चाहिए कि मुसलमानों पे दूसरे, लानत? किसने कहा मुसलमानों पे लानत? जी, आपने कहा है ना कि किसने कहा है? कादियानों पे लानत, आप, मैं कह रहा हूँ कि आपने कहा कि कादियानों पे मुसलमानों पे लानत, लानत, आप ये आप पहले अपने क्या देते? पहले अल्फाज सही करें। दूसरी बात ये है मेरे भाई, जी जी आपको अगर डाउट था तो आप मुझे सवाल करते, भाई आप अहमदी हैं, मुसलमान हैं, क्या हैं, तो मैं आपको अच्छे से जवाब देता। आपने सीधा ही भाई मुरब्बी मुरब्बी भाई लिखना शुरू कर दिया नीचे। भाई शाहिद बात की बोर्ड पे कितनी दफा आपको कॉल पे लेने की ट्राई की है, कितनी दफा आपसे क्वेश्चन किए हैं, कितनी दफा तो आप भाई पे कॉल आंसर पे किए नहीं हैं, आया तो आपने मैं कभी? मरदई हो गया। मैं कॉल पे तो नहीं फिर आया तो आप इसका बता मतलब देना मरदई हो यार, गया जो बंदा कॉल पे नहीं आता। आप उधर बता देना, तो आप उधर बता देना कि भाई मैं अच्छा राणा मुसलमान हूँ, तो हम साहब, आपको नहीं करेंगे। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਬੂ ਅਹਿਮਦ जी जी ਦੋਨੋਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਦੋਨੋਂ ਜੇ ਨਾ, ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਰਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਬੂਤ ਗਿਆ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਹੁਜਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਜ਼ਰਤ, हो गया जी, ਸਾਡਾ अब ਮੌਜੂ हो ਵਾਪਸ गया, ਆਣ अब ਦਿਓ देख ਯਾਰ। सारे दोस्त जरा माजरत, सारे दोस्त माइक म्यूट। राना साहब साडे मुअज़्ज़ज़ ने, अबू अहमद साहब मुअज़्ज़ज़ ने, बाजी चंदा साडी बाजी ने, गुलाम मुस्तफा भाई सब मुअज़्ज़ज़ीन। अच्छा पता की है, आप लोग आपस में ना लड़ना ही नहीं, आपस च नहीं लड़ना, ये गल देन च रख लो, आपस च ਮੁਫਤੀ नहीं ਸਾਹਿਬ, लड़ना। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਕਾਇਮ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੋ, ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ भाई ਹੈ एक ਮੇਰਾ मिनट, ਸਵਾल। अबू अहमद एक मिनट जरा रुको ना यार, रुको। ये सोशल मीडिया ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਟਿਕਟਾਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੀ ਇੱਕ। ਮੈਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਇਤਨੇ ਧੜੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2-4 ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖੇ ਜੇ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵੇ 2-4 ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, 3-4 ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤੇ 5-6 ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੰਨੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਨਬੂਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ? ਨਾ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਉਲਝਣਾ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਮੈਂ 2-3 ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੋਬਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੋਲਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪਸ ਚ ਲੜਨ ਦਾ, ਆਪਸ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਦੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਸਫਾਈਆਂ ਚੁੱਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਰਿਹਾ, ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈਆਂ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਕਰਾ ਕਾਫਰ ਰਿਹਾ। ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਸ ਪਰਸਨਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਬੂ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਹੀ 15-20 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇਰਾ ਗੋਬਰ ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਭਈ ਇਹ ਮੌਜੂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਛਿੜਦੇ ਨੇ? ਆਪਸ 'ਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਇੰਝ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੋ। ਅਤੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਬੂ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਆਪਦਾ, आपसे प्यार मोहब्बत। जी जी, थैंक यू बोल। ओके, मैं नीचे बैठता हूँ, कोई तो बात शुक्रिया, कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो इट्स फाइन, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब ये देखा ना, ये है जब आप लोग निशिस्त बर्खास्त करें तो चाय की प्याली के ऊपर मुस्कुरा के जफ्फी शप्पी पा के पप्पी भी लै के ते निशिस्त बर्खास्त करो। ठीक है, ये है यारों दोस्तों में ये होता है।
ਤੋ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਕੁਤਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫਾਇਦੇ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ भी नहीं अल्लाह दे बंदो जी बहुत प्यारी पढ़न। बात, आज के दिन की सबसे प्यारी बात है ये, सब पल्ले बांध ले और इस चाल को समझें कि यहूदी जो काम खुद नहीं कर सकता था ना, वो अपने चेलों से करवा रहा है। ऐसे ही और इन साजिशों को समझें, ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई समझे, गिरा दे लें, किसी रुमाल में दे के रख लें कि आपस में कितना कर करके जो है ना, मतलब कहाँ तक पहुंच गए। वसीम परदेसी साहब कह रहे हैं जी भाई जान ये गोबर क्यों लिखा है मैं गोहर शाही नहीं कहता, मैं गोबर शाही कहना। हाँ वो गोबर ही और की उन्हें केड़ा मैं ना जो दीन दे बेड़ा गरे कीते इन्होंने, शुक्र करो गोबर कह छड़े, इन्हों और कुछ नहीं किया। मुजम्मिल भाई को जी ले लें, दादा तो उस्ताद आना चाहते हैं। जी ठीक है दादा मुजम्मिल उस्ताद भाई, या बहुत शुक्रिया। आज के दिन में मुझे गोहर शाही के जो लिखे हुए कायदे हैं वो जानने को मिला, और एक मुझे लेसन आज ये मिला कि आपस के अंदर जो है ना कमियां पेशियां कवर करके बैक डोर हल करनी चाहिए, ना के सामने। बिल्कुल हाँ जी, हाँ जी, अल्लाह हाफिज अच्छा मुजम्मिल भाई, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल अच्छा चाल है? शायद मुफ्ती ठीक हो? साहब अल्लाह का शुक्र। ਤੇ ਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਗੋਬਰ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਜਨਾਬ ਬੜੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਾएं ਤੇ ਬਾएं ये वो, अपने कलब की सुनो कलब। मैं ਇਹਨੂੰ ਪਟਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਲਬ ਕਿਹੜੀ ਬਲਾ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਨਵੀਂ? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ ਯੂਨਸ ਗੌਰ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਬ, ਕਲਬ ਤੇ ਹੱਥ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਦੀ ਆ ਵਾ ਗੋਬਰ ਸ਼ਾਹੀ ਜੇ। ना ना माइक थोड़ा बड़ो पीछे रख। ओए ओए वाह भाई वाह, वाह गुलाम मुस्तफा तू चंगा रलिया भाई ठीक है। शाह जी वो है मसली ही, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ। हाँ। ਮਸਲੀ ਹੀ, ਤਾਰਕ ਮਸਲੀ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ नहीं ਇਹ तारिक ਤਾरक मुगल। मुगल, मुगल कहें उसको मुगल। अजय होना एक किताब तरियाके कलब मेरे सामने खुली है, रियाज गोबर शाही दी, ते ओदा शेर जरा सुनिया जे। कहता कितनी अनमोल थी ये ज़िंदगी जो मुद्दत तक हैवानी में गुजरी, पता ना था राह मंजिल का जो भी गुजरी परेशानी में गुजरी, नफ्स की खिदमत करते रहे दिन रात थी शैतानी में गुजरी। अच्छा शेर ਇਹਦੀ है ना शेरो शायरी दी किताब है तरियाके कलब, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸ਼ਾਇਰੀ। ਇੰਜ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੀ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਉੱਧਰੋਂ ਫੜਿਆ, ਇੱਕ ਉੱਧਰੋਂ ਫੜਿਆ, ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਆਇਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਹਿਵਾਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸੁਲਤਾਨੀ ਵਜ਼ਨ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆ ਲਓ ਜੀ, ਆ ਪਿਆ ਜੇ ਸ਼ੇਰ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਐਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੋ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ। पेश लफ्ज़ सफ़ा नंबर 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਿਆਕੇ ਕਲਬ ਆਂਦੇ हज़रत ने ये मंजूमात 1976 ਤੇ 77 में उस वक़्त लिखी जब सेवन शरीफ यानी सिंध की पहाड़ियों में दुनिया से दूर इबादत और रियादत और मुजाहदात में मसरूफ़ थे। अगर ये कहा जाए कि हज़रत का ये कलाम इल्हामी है तो ये बेजा ना होगा। लो जी ए गोबर शाहियां दा कुरान जे इल्हामी ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਇਲਹਾਮੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤਜ਼ਕਰਾ, ਔਰ ਗੋਬਰ ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲਹਾਮੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ वो तरियाके कलब है, ठीक है जी। तो अब वो इस इल्हामी के इल्हामात जो हैं वो ज़रा सुन लें। सफ़ा 4 के ऊपर एक शेर है, कहता है दुनिया वालों इश्क खुदा है, इश्क खुदा है, इश्क बंदा नहीं है। और गोबर शाही वालों ए कुफर जे, ए खालस कुफर जे ते शिरक जे कि जिसने इश्क को खुदा कहा काफर हो गया तो मुशरक हो गया। हाँ ए मुफ्ती दा फतवा जे, ए दुनिया का जेड़े मर्जी मुफ्ती नूं पुछ लो, भावें मुबशर शाह नूं ना पुछो कोई गल नहीं, किसी होर मुफ्ती को फतवा जाके ले लिया। यह कुफर है। ला इलाहा इल्लल्लाह, इलाह तो कोई है ही नहीं, इलाह खुदा नूं कहंदे ने, कोई इलाह नहीं।
کوئی خدا نہیں سوائے اللہ دے، صرف اللہ خدا ہے، وہ الہ ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو وہ کی آندا ہے پیا دنیا والو عشق خدا ہے، عشق بندہ نہیں ہے۔ اچھا جی آگے ایک صفحہ 5 کے اوپر وہ کہتا ہے کہ خدا بھی چلتا نہیں قانون خدا کے بغیر۔ چلو کرو یہ ترجمہ تے تشریح کی ہے، خدا بھی نہیں چلتا قانون خدا تو بغیر یعنی خدا نے جڑا قانون بنایا ہے نا خود اپنے قانون دا محتاج ہے۔ کہ سورہ اخلاص تسی کی کہندے ہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی دا محتاج نہیں۔ تے اے مشرکاں دے عقیدے جے، پتہ نہیں بے ڈھنگے جے عقیدے، کوئی سمجھو ہی بار کہ خدا بھی چلتا نہیں قانون خدا کے بغیر۔ کسی نے اگر یہ کہا نا خدا اپنے قانون کا محتاج ہے، کافر ہو گیا۔ ہاں فلاں چیز کا محتاج ہے۔ چلو کئی جاہل یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محتاج ہے، پھر بھی کافر ہو گئے۔ خدا کسی کا محتاج نہیں، خدا کو محتاجی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں۔ وہ واجب الوجود ہے، ہم لوگ ممکن الوجود ہیں۔ اگر ہم نہ بھی ہوتے تو کائنات کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، لیکن اس کا وجود اگر نہ ہوتا تو کائنات ہوتی ہی نہ، کچھ بھی نہ ہوتا، کیونکہ وہ واجب الوجود ہے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ شاہ جی یہ نیچے نا بہت زیادہ بھائی میسج کر رہے ہیں کہ ٹاپک کیا ہے، کون ہے گوبر شاہی نا، تو یار یہ ویڈیو شروع سے دیکھ لینا یار۔ اچھا ایک اور چیز کا اعلان کر دوں کہ یہ چونکہ ٹک ٹاک کی ویڈیو کا اختیارات میرے پاس ہی ہیں، تو اس کو میں پھر ڈاؤن لوڈ کر کے نا اپنی تمام ٹک ٹاک کی لائیو کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے یوٹیوب کے چینل مفتی مبشر شاہ آفیشیل کے اوپر اپلوڈ کر رہا ہوں۔ آپ ریکارڈنگ اگر دیکھنا چاہتے ہیں سابقہ ریکارڈنگ، وہ آپ کو یہاں پر مل جایا کرے گی انشاءاللہ۔ ابھی میں اس کو ختم کروں گا 2 گھنٹے بعد یا 3 گھنٹے بعد انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ آپ کو وہاں ہمارے یوٹیوب کے چینل پہ مل جائے گی۔ یوٹیوب کے چینل کے اعتبار سے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، یہ ہمارا چھوٹا چینل ہے مفتی مبشر شاہ آفیشیل۔ ہمارا جو آفیشیل بڑا چینل ہے وہ ہے ختم نبوت ٹائمز، جس کے تقریباً کوئی 2 لاکھ راؤنڈ بورڈ سبسکرائبر ہے۔ تو یہ بقایا جو چینل بہت سے ہیں ہمارے، یہ چھوٹے چینل ہیں، ضمنی چینل ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جن بھائیوں کو نہیں نا پتا تھا گوبر ہاں تو وہ شاہیوں میں کا، کہہ رہا ہوں میں تعارف کروا میں چکا ہوں۔ اس کی وہ تصویر لگا دیتا ہوں، آپ لوگ دیکھ لیں۔ یہ ہاں تصویر لگا دو بھائی، تو تعارف بہرحال کروا چکا ہوں، وہ ویڈیو شروع سے دیکھ لیجئے گا تو سن لیجئے گا، انشاءاللہ وہ سارا تعارف آپ کو مل جائے گا۔ تصویر لگا دے یار گوبر شاہی دی ایک کری، تے یونس ال گوہر دی بھی تصویر لا دے، یونس گوبر شاہی وہ دی تصویر دوواں دی بھی لانی۔ یہ یونس گوبر شاہی، یہ یونس گوبر شاہی ہے جی، الڑا ٹی وی والا۔ ہاں جی بھائی یار جنہوں نے ابھی تک ہمیں فالو نہیں کیا فالو کر لیں بھائی، تے ڈبل کلک بھی کریا کرو۔ سنیا ڈبل کلک دے نال آئی ڈی جڑی ہے محفوظ رہندی ہے، این جی ہے کی ہوندا ڈبل جی کلک؟ جی آئی ڈی ڈبل کلک نال ہے کہ زیادہ عوام نو جڑا نا نظر آئے گی، فار ڈبل یو تے کلک جائے کریا گی آئی کرو ڈی۔ بھائی، زیادہ سے زیادہ ڈبل کلک۔ اور ڈبل کلک کی نہیں کرنا، ہوں وہ طریقہ بھی دسو۔ ڈبل کلک ہے یعنی ڈبل ٹائپ۔ مفتی مبشر دی تصویر جتھے نظر آ رہی ہے وہ ڈبل کلک کرنا ہے۔ جی 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 جی، تے جے میں ہی اپنی تصویر تے کراں تے پھر یہ وہ نہیں فائدہ ہے مفتی صاحب، وہ دا فائدہ۔ خود
ਉਹਦਾ ਲਾਈਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਰਿਆਜ਼ ਗੋਬਰ ਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਨਾਉਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਇਮਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜੀ ਲਾਂਤੀ ਭਈਆ, ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਖੋਤੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਾਰਜ਼ਨ ਦੇ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਦਾਇਤ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਿਤਨੇ ਨੇ ਜੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਿਤਨੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਮਾਨ ਵਾਲਾ ਫੀਦ ज़माने ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसे ऐसे फितने ने, होए होए होए। तो बहरहाल जी आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और इसके ऊपर रोज़ाना मैं कुछ ना कुछ तैयारी करके आया करूँगा, तो वो फिर लाइव जब आया करेंगे इंशाल्लाह उसके ऊपर डिस्कशन हुआ करेगी। तरीक़ाकार हमारा वही रहेगा, हम जो भी बात करते हैं हम भाई दलाइल से करते हैं। मिर्ज़ा कादियानी की अगर बात करते हैं तो मिर्ज़ा कादियानी की किताबों से, मिर्ज़ा मीडियम की जब बात करते हैं ये रियाज़ गोबर शाही की, तो उसकी भी किताबों से। मिर्ज़ा जूनियर की बात करेंगे उसकी तो किताबें हैं नहीं, तो उसके वो हम वीडियो क्लिप से बात करते हैं। तो इन तीनों मिर्ज़ों के ऊपर जब रद्द करते हैं तो दलाइल से करते हैं। तो बराए करम इन तीन के अलावा कोई टॉपिक हमारा चौथा कोई टॉपिक नहीं है, किसी और टॉपिक पे बात हमारी लाइव के ऊपर ना किया करें, बिल्कुल ना किया करें। समझ आई कि नहीं? यूनस का एक क्लिप मेरी नज़र से गुजरा है, 1 नंबर का झूठा मकार है। वो तो पता नहीं कोई बड़ा बेशुमार क्लिप ने के, एक क्लिप थोड़ी है। अच्छा, आपने कभी देखा हो इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी ने कभी कादियानियों की किसी किताब का हवाला दे के रद्द किया हो? कभी नहीं देखेंगे। कभी आपने देखा हो कि मिर्ज़ा मीडियम यानी रियाज़ गोबर शाही की किसी किताब का हवाला दे के उसने रद्द किया हो? कभी नहीं आपने देखेंगे। यानी जो असल कज़्ज़ाब और झूठे और फ्राडिये बाबे हैं उनका रद्द उसने कभी किए ही नहीं। तो जो सचमुच के बाबे और मुसलमानों के जो पेशवा हैं, जिनके ज़रिए से ये दीन इस्लाम हम तक पहुँचा है, उनको वो कहता है ये मुशरक है, उनका रद्द करता है। तो ये असल में इस्लाम दुश्मन एजेंट है, और मिर्ज़ा मसरूर का ये समझ ले कि खुफिया एजेंट है जो कि पाकिस्तान जेलम एकेडमी के अंदर बैठा हुआ है। तो कादियानियों का ये नुमाइंदा है। आज के लिए दोस्तों इतने ही काफ़ी है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई लाइव के साथ, नए मौजू के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, रब रखा। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह। वालेकुम सलाम। वस्सलाम।